हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने का या रिमेंबर करने का कैसे हम उसको इजीली रिमेंबर या लर्न कर सकते हैं। या अब मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको कि कोई भी वैल्यू जो है साइन कोस टैन या कोसेक सेक को टैन की लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको साइन की वैल्यू निकालना आ जाना चाहिए। उससे सारी की सारी जो कॉस टैन कोसेक सेक और कोट की वैल्यूज़ होती हैं वो अपने आप आ जाएंगी। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, और इसी तरीके से जो कोसेक थीटा होगा वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। कोस थीटा 1/सेक थीटा होता है और सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। उसी तरीके से टैन थीटा जो है ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल भी होता है। ऐसे ही यहाँ पर कॉट थीटा जो है ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का भी। अब हम देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको कैसे हम इजीली बना सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा साइन साइन पहले साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 की। सबसे पहले हम साइन की वैल्यूज़ निकालते हैं। साइन की वैल्यूज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 पे 0 रखेंगे, 30 पे 1, 45 पे 2, 60 पे 3, 90 पे 4। अब इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू 4 है तो हम सारी वैल्यूज़ को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज़ का अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट करने के बाद अंडर रूट करने पे देखो 0/4 का 0 का रूट तो 0 हो जाएगा। 1/4 का रूट 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा और 4 का रूट हो जाएगा 2, और यहाँ पर रूट 3 रह जाएगा, 4 का रूट होगा 2 आ जाएगा, और 4/4 1 होता है और 1 का रूट 1 ही होगा। अब देखो ये 1/2 एज इट इज़, अब ये रूट 2/2 है तो देखो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रूट 2 हमने 2 को ब्रेक कर लिया रूट 2 और रूट 2 में, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, इस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाता है 1/√2, रूट 3/2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। तो इस केस में देख लो हमारे पास साइन की सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब देखो कॉस की वैल्यूज़ निकालनी है, तो कॉस की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी। अब कॉस 0 डिग्री पे हो जाएगा 1 और 30 डिग्री पे हो जाएगा रूट 3/2, ये 1/√2 हो जाएगा 45 पे, 60 पे 1/2 और 90 पे हो जाएगा ये 0। तो जो साइन 0 की वैल्यू थी वो अब 90 की हो गई, जो यहाँ पे 30 की वैल्यू थी वो कॉस में 60 हो गई, 45 की वैल्यू सेम रहेगी और कॉस 30 जो है वो साइन 60 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही ये वैल्यू जो है ये साइन 90 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, साइन कॉस के बाद आता है टैन। तो टैन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टैन 0, अब मैंने ऊपर आपको बताया था कि टैन जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है। तो देख लो टैन 0 निकालने के लिए साइन 0 अपॉन में कॉस 0 कर लो तो 0/1 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 1/2 अपॉन में रूट 3/2 तो ये हो जाएगा 1/√3। ऐसे ही ये पूरा इससे कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ऐसे ही ये 2 से 2 कैंसिल होके रूट 3 बन जाएगा, और ये 1/0 जो है यहाँ पर नॉट डिफाइंड बनाएगा, क्योंकि 1/0 कुछ भी डिफाइंड वैल्यू नहीं होती 1/0 की। ठीक है, तो ये थी टैन की वैल्यूज़। अब इसके बाद हम देखते हैं कोसेक की वैल्यूज़। तो देखो कोसेक कोसेक अब हमने ऊपर देखा था, कोसेक जो है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल करते जाएंगे। तो देखो 0 का अगर रेसिप्रोकल करें तो 1/0 होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/0 होता है, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो पहले तो आ गई वैल्यू नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल कर लो तो ये आ जाएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल रूट 2, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और फिर से यहाँ पर 1/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ओनली 1 आ जाएगा। तो ये आ गई कोसेक की वैल्यूज़। इसके बाद हम देखते हैं सेक की वैल्यूज़। अब सेक की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं।
या तो हम सेक की वैल्यूज़ निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल करें, जैसे इस केस में साइन का किया था, और या तो हम क्या कर सकते हैं जैसे साइन कॉस में किया था। ठीक है, साइन कॉस में क्या किया था, ज़ीरो यहाँ पे था तो कॉस के केस में यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ था तो यहाँ आ गया, 1/√2 सेम, √3 2 यहाँ था तो √3 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ था तो 1 इसका 0 पर आ गया। तो ऐसे ही सेम चीज़ हम सेक और कोसेक में भी कर सकते हैं। अब कोसेक 0 की जो वैल्यू है वो सेक 90 की हो जाएगी, ये 2 यहाँ 60 पे आ जाएगा, ये √2 सेम रहेगा, ये 2/√3 यहाँ 30 पर आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पर 0 पे आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचता है हमारे पास कॉट। कॉट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो कॉस बाय साइन कर लो, कॉस बाय साइन मतलब 1/0 कर लो, या फिर जैसे हमने साइन कॉस में किया था और फिर जैसे हमने सेक को सेक में किया है, वही सेम चीज़ अब हम करेंगे टैन कॉट में। तो देख लो टैन में जो वैल्यू यहाँ पर थी वो यहाँ आ जाएगी, और इसमें √3 यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा √3, ये 1 एज इट इज़ रहेगा, ये 1/√3 यहाँ 60 पे, और ये 0 जो था ये आ जाएगा 90 पे। तो ऐसे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप इजीली बना सकते हो, आपको इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लर्न करने में कभी कभार वैल्यूज़ गलत भी हो जाती हैं, तो आपको मेन जो है बेस आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो बेस हमारा यही था कि आपको पहले रेसिप्रोकल्स पता होने चाहिए, उसके बाद आपको रिलेशन फॉर्म करना आना चाहिए। साइन का रिलेशन कॉस के साथ भी था, साइन का रिलेशन कोसेक के साथ भी था। ठीक है, और टैन और कॉट का रिलेशन होता है, टैन निकालने के लिए हम साइन कॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 11th-12th में भी काम आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।